नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। हम आज इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी ऐतिहासिक खबर को लेकर आए हैं। नैन्सी पेलोसी ने नज़रअंदाज की चीन की गीदड़ धमकी। कौन है नैन्सी पेलोसी? नैन्सी पेलोसी संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद की स्पीकर हैं, जो कि बीते दिन चीन की तरफ ताइवान देश को अमेरिका से यात्रा पर आई थीं, जहां पर चीन ने ताइवान को गुस्सा जताया कि इनको ना आने दिया जाए, और साथ में अमेरिका वालों पर भी गुस्सा जताया कि नैन्सी पेलोसी को ताइवान ना आने दिया जाए। इस संबंध में चीन ने धमकी भी दी कि नैन्सी पेलोसी का वायुयान हवा में ही आग का गोला बन जाएगा अगर वो ताइवान आकर रुकती हैं। अगर हवाई जहाज़ अगर ताइवान के एयरपोर्ट पर उतारती हैं तो उनका हवाई जहाज़ आकाश में ही आग का गोला बन जाएगा। लेकिन चीन की इस धमकी को नज़रअंदाज करते हुए नैन्सी पेलोसी ताइवान आईं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद ताइवान के बाद वो दक्षिण कोरिया को भी रवाना हो चुकी हैं। न्यूज़ एजेंसी के अनुसार बता दें कि इस दौरान, जब से चीन ने नैन्सी पेलोसी को ये धमकी दी थी, उस दौरान देश दुनिया में जिसको भी मालूम पड़ा, सबने एयर ट्रैकर एक वेबसाइट होती है, उसके द्वारा इनका एरोप्लेन ट्रैक करते रहे। बहुत से कम 7 लाख लोगों ने इनका एरोप्लेन ट्रैक किया कि क्या होता है, क्या होगा, क्योंकि चीन की धमकी को सब लोग सीरियस ले चुके थे। लेकिन नैन्सी पेलोसी ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि बता दें, चीन ने इसी दौरान अपनी नेवी और वायुसेना का अभ्यास भी शुरू करा, और जब इन्होंने साउथ कोरिया की यात्रा ताइवान से की, उस दौरान 27 चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान डिफेंस जोन में घुसपैठ भी की। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बीच 27 चीनी लड़ाकू विमानों ने लांघी सीमा, ताइवान डिफेंस जोन में घुसपैठ की। नैन्सी पेलोसी चीनी पेलोसी की यात्रा में काफ़ी खफा हैं। चीन लोग पेलोसी की यात्रा से काफ़ी खफा हैं और उनसे अमेरिका को इसका परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। साथ ही चीन ने अमेरिकी राजदूत को तलब कर इस मामले पर अपना कड़ा विरोध व्यक्त किया है। चीनी सेना ने पेलोसी की यात्रा के बीच ही सैन्य अभ्यास भी किसके बीच सैन्य अभ्यास शुरू किया? नेवी और एयरफोर्स के बीच चीनी सेना ने अभ्यास भी किया। ताइवान यात्रा समाप्त करने के बाद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी दक्षिण कोरिया पहुंच गईं। बता दें, पेलोसी मंगलवार देर रात ताइवान पहुंची थीं। पेलोसी के पहुंचते ही चीन आग बबूला हो गया और ताइवान पर कई प्रतिबंध लगा दिए। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने 21 सैन्य विमानों से ताइवान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में उड़ान भरकर अपनी ताकत दिखाई। ताइवान से जुड़े पल पल के अपडेट के लिए ताइवान के विदेश मंत्रालय ने जताया आभार। नैन्सी का आभार जताया किसने? ताइवान के विदेश मंत्रालय ने। ताइवानी मंत्रालय ने कहा कि हाउस स्पीकर नैन्सी के नेतृत्व में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत करता है। यह 25 साल में दूसरी बार हुआ है। पहली बार इससे पहले की यात्रा ताइवान अमेरिकी संबंधों के लिए उच्च स्तरीय समर्थन और इसके व्यापार दायरे का पता चलता है। इससे हमारा द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत होगा। ताइवान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक पेलोसी के पहले एशियाई दौरे के कार्यक्रम में ताइवान को शामिल करना पूरी तरह से एक उच्च सम्मान को दिखाता है।
चीन ने अब तक क्या किया? अमेरिकी संसद के स्पीकर पेलोसी चीन के विरोध के बावजूद मंगलवार को ताइवान की राजधानी ताइपेई पहुंच गईं। 25 साल बाद ये पहली बार था जब अमेरिकी स्पीकर ताइवान के दौरे पर थीं। इससे पहले 1997 में उस समय के स्पीकर न्यूट गिंगरिच यहाँ पहुँचे थे। पेलोसी के दौरे के बौखलाए चीन ने तमाम ऐलान कर डाले, ताइवान और अमेरिका को डराने की हर कोशिश की। कौन है नैन्सी पेलोसी? ये हैं नैन्सी पेलोसी। संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 52वीं अध्यक्ष हैं। इनका जन्म 26 मार्च 1940 ईस्वी को एक अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी की राजनीतिज्ञ हैं ये, जो जनवरी 2019 से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। वह इस पद पर रहने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली महिला हैं। वह 1987 में पहली बार कांग्रेस से चुनी गईं। वह पेलोसी संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक रैंकिंग वाली महिला निर्वाचित हैं। सदन के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति के तुरंत बाद राष्ट्रपति उत्तराधिकारी की पंक्ति में दूसरे स्थान पर हैं। और हाँ, बता दें, जो इनका वायुयान है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर का विश्व का सबसे अच्छा वायुयान है। इस खबर को आप तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।